अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ एक अजीब व गरीब वाक़या शेयर करने वाले हैं। टाइम ट्रैवलिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हम में से तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो इस पर यकीन नहीं रखते। तो इस वीडियो के बाद शायद आप इस पर यकीन करने लग जाएं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी ट्रेन के बारे में जिसने टाइम में ट्रैवल किया। हाँ दोस्तों, सुनकर अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे ज्यादातर व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दिस इज पैरानॉर्मल स्टोरी ऑफ ज़ेनिटी ट्रेन। ट्रेन का सफर तो हम सब बड़े शौक से करते हैं, लेकिन शायद ये वीडियो देखने के बाद हम में से ज्यादातर लोग आइंदा ट्रेन में सफर करने से डरने लगेंगे। साल 1911 में एक ट्रेन के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसको देखने और सुनने के बाद इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा। ये वाक़या दुनिया के मिस्टीरियस वाक़यात में से एक है। 14 जुलाई 1911 में एक ट्रेन कंपनी ज़ेनिटी ने ये अनाउंस किया कि इन्होंने एक नई मॉडर्न ट्रेन बनाई है, जिसे इन्होंने लॉन्च कर दिया है, और साथ ही साथ रेगुलर पैसेंजर्स को फ्री राइड देने का भी फैसला किया। इसमें सफर करने की सिर्फ अमीर लोगों को दावत दी गई ताकि इस ट्रेन की मशहूरी हो सके। इस ट्रेन में 100 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर थे, यानी कि 106 लोग इस ट्रेन में सवार थे। इस ट्रेन ने इटली के इलाके रोम से चलना था और इटली के शहर के खूबसूरत इलाके लैम्बर्ट की पहाड़ियों से गुजरना था। इस पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी टनल भी मौजूद थी, यानी कि एक छोटी सी सुरंग भी मौजूद थी। अब इन 106 लोगों का सफर शुरू होता है। ट्रेन नॉर्मल तरीके से चलती है और चलते चलते ये उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाती है। फिर वो टनल आती है और ट्रेन उस सुरंग में चली जाती है। तमाम मुसाफिर बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये सफर एक एडवेंचर सफर होने वाला है। तमाम मुसाफिर एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो टनल आने के बाद ये ट्रेन उस टनल में एंटर हो जाती है, मगर दूसरे एंड से वो कभी बाहर निकली ही नहीं। रेलवे वर्कर्स और पुलिस ने इस वाक़े के बाद पूरी टनल छान मारी, मगर ट्रेन का एक पुर्जा भी वहां से नहीं मिला, और साथ ही साथ 104 पैसेंजर्स का भी कोई पता नहीं था। ट्रेन में 106 पैसेंजर्स सवार थे। 2 खुशकिस्मती से बच गए, बाकी 104 ट्रेन के साथ गायब थे। ये 2 पैसेंजर्स मिले मगर बेहोशी की हालत में, और उनसे जब पूछा गया जो उन्होंने बताया बहुत ही हैरान कर देने वाला था। इन्होंने बताया कि ट्रेन के आगे इन्होंने देखा कि ब्लैक और व्हाइट धुआं आने लगा और ट्रेन आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें कुछ अजीब फील होने लगा। इन्हें कभी बाहर की दुनिया में दरख्त नजर आते और कभी बड़ी बड़ी इमारतें। इन्हें अजीब सी चीखों की भी आवाजें आना शुरू हो गईं। तो इन दोनों ने खौफ में आकर ट्रेन से बाहर छलांग मार दी। इनका कहना है कि ट्रेन इनके सामने एक सफेद धुएं के अंदर एंटर हो गई और गायब हो गई, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। दोस्तों, इस टनल को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन ज़ेनिटी नाम की इस ट्रेन का कोई भी अता पता ना चल सका। 104 लोग गायब हो चुके थे। ऐसा लगा जैसे इस ट्रेन को जमीन निगल गई हो। यहाँ तक तो जो हमने बातें की बहुत ही ज्यादा अजीब होंगी, लेकिन अब इससे भी ज्यादा अजीब बात हम करने वाले हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ये ट्रेन 1911 में गायब हुई, लेकिन जब हिस्ट्री को देखा गया तो पता ये चला कि 1840 में भी ऐसा वाकया हुआ था। 1840 में मैक्सिको के एक हॉस्पिटल में 104 पैसेंजर्स अचानक से आए थे। इन सब की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि हम एक ट्रेन से आए हैं, मगर वो डिटेल्स कुछ भी नहीं बता रहे थे। अब जरा 1911 में आते हैं। 1911 में ट्रेन में 106 लोग सवार थे, जिसमें 2 मिल गए और 104 लोग गायब हो गए। और इसी तरह 1840 में एक ट्रेन आती है, उसका एक्सीडेंट होता है और उसमें से 104 पैसेंजर्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आते हैं। कहा जाता है कि ये एक टाइम ट्रेवलिंग थी, यानी कि 1911 के लोग जो गायब हुए थे वो 1840 में पहुंच गए थे। मतलब एक ट्रेन के वाक़े के होने से पहले ही टाइम ट्रेवलिंग के चलते ये इंसान दूसरी जगह पर पहुंच गए थे। 1840 में मैक्सिको में डॉक्टर्स ने कहा कि ये सब बहुत ही ज्यादा बड़े सदमे में लग रहे थे, और इनमें से एक पैसेंजर के पास सिगरेट बॉक्स था
जिसमें 1907 की मैन्युफैक्चरिंग डेट थी। हैरत अंगेज बात तो ये है कि इन लोगों का ताल्लुक मैक्सिको से नहीं था, बल्कि ये सारे लोग इटालियन थे। और ये ट्रेन यहाँ कैसे पहुंची, यानी 1840 में कैसे पहुंची, ये कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये एक टाइम ट्रेवलिंग था। इस ट्रेन ने टाइम ट्रेवल किया। कहते हैं कि इस वाक़े के बाद इटली में इतना खौफ फैल गया कि लोग ट्रेन में सफर करने से भी डरने लगे और फिर इस टनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इस टनल पर गोलाबारी की वजह से ये टनल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और ज़ैनेडी नाम की ये पुरस्रार कहानी आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।